आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रियम्बल के बारे में। इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रियम्बल कंटेन्स विद अ डिक्लेरेशन दैट इज सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, मतलब जो भी नागरिक हैं उन्हें मिले जस्टिस, मिले सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली लिबर्टी ऑफ थॉट। अब वो अपनी थॉट लगा सकते हैं, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, हर तरह का स्टेटस और अपॉर्चुनिटी मिले। इट्स अ सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन का सॉल भी कहा जाता है। प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल के द्वारा डिराइव किया गया है। प्रियम्बल सेज दैट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। तो प्रियम्बल ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को एंड ऑब्जर्व एज ए लॉ डे। तो उसे लॉ डे की तरह ऑब्जर्व किया गया। केम इनटू फोर्स फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो ये लॉ डे की तरह कब फोर्स में आया? 26 जनवरी 1950 को। हम अभी प्रियम्बल को पढ़ने वाले हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into, मतलब इंडिया को हम sovereign, social, secular, democratic republic and secure to all its citizen, मतलब हर एक नागरिक को sovereign, socialist, secular, democratic और रिपब्लिक और सिक्योर मिले, जस्टिस मिले हर तरह का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट मिले, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, हर तरह की इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी भी मिले, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly 26 day of the November 1949, तो हम Constituent Assembly द्वारा 26 day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. तो हम ये hereby adopt कर रहे हैं, enact कर रहे हैं हम और ले रहे हैं ये Constitution को। फेडरल स्ट्रक्चर, इसको हम इसे हम फेडरल फॉर्म, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को हम फेडरल फॉर्म कहते हैं। तो इसका ये है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। तो स्टेट का पावर स्टेट को है और यूनियन का पावर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट पे है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जो जस्टिस है, जो भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो किसी पे भी इंडिपेंडेंट नहीं है। रिजिड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए जो भी अमेंडमेंट लेकर आते हैं वो बहुत ही रिजिड का मतलब होता है कठिन होता है। इन अमेरिका हैव ए डुअल सिटीजनशिप, तो अमेरिका में जो है डुअल सिटीजनशिप, हमारी तरह सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। तो अमेरिका में स्टेट वाइज स्टेट सिटीजनशिप होता है और कंट्री वाइज एक और सिटीजनशिप होता है, इसीलिए उनको डुअल सिटीजन, हमारा सिंगल सिटीजनशिप है। सेक्युलरिज्म, स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। नो ऑफिशियल रिलीजन का मतलब स्टेट को कोई भी रिलीजन नहीं है, चाहे वो क्या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अपनी रिलीजन ले सकते हैं। फुल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पर्सन टू प्रोफेस, मतलब हर तरीके का अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे अपनी रिलीजन को। समानता का मतलब इक्वालिटी होता है आर्टिकल 14 द्वारा। प्रोहिबिशन ऑफ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एंड कास्ट द्वारा, रिलीजन द्वारा किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उनको फ्रीडम है स्पीच देने का और एक्सप्रेस करने का, हर एक चीज़ एक्सप्रेस करने का। राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, तो वो कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं।